हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 8 का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं और फिर एमसीक्यू करते हैं एक एक चैप्टर का, ठीक है। क्योंकि हमारा सीटेट में जो है ना वो एनसीईआरटी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको चैप्टर को भी करना बहुत ज़रूरी है। तो एक क्लास में हम लोग चैप्टर डिस्कशन करते हैं और एक क्लास में जो है हम लोग उसका एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। आज का क्लास जो है क्लास 6 का चैप्टर 8 है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था। कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास, कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये आपका जो था कौटिल्य क्या था, महामंत्री था। और ये और इसी के मतलब की मदद से ये जो है सम्राट बना था, कौटिल्य से के ही मतलब कि दिशा निर्देश से। तो ये कालिदास कौन था, तो याद रखिएगा ये कालिदास जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था। आंसर जो है एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से व्यापारियों के संगठन का नाम बताओ। नगरम, सामंत, भूस्वामी और बैंकर। तो देखिए ये जो नगरम है ना, ये आपका व्यापारियों का जो संगठन होता है ना उसका एक नाम था, नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी। महाराजा, महाराजा धीराज, राजा धीराज। तो देखिए इसने जो है महाराजा धीराज की पदवी जो है धारण की थी। उसमें क्यों क्या था कि जो लोग थे ना वो अपने आप को नेक और महान देखने के लिए अपने ऊपर ना बड़ा बड़ा पदवी जो है धारण कर लेते थे। तो उसी में से महाराजा धीराज जो है था एक पदवी था जो कि आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने आपका धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास और आर्यभट्ट। तो लिखिएगा इसकी जीवनी जो है आपका हर्षचरित ये आपका बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में किस धर्म की शुरुआत की थी। इस्लाम, ईसाई, जैन और हिंदू। तो ये जो पैगंबर मोहम्मद जो है अरब में किस धर्म की शुरुआत की थी, तो याद रखिएगा इसने जो है इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, इस्लाम धर्म। आंसर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में किस धर्म की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। बाणभट्ट, चाणक्य, हरिसेन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो है आपका आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिसेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे। मौर्य वंश के, चोल का और चालुक्य गुप्त वंश। तो समुद्रगुप्त जो था ना ये आपका गुप्त वंश के राजा थे। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताओ। कुरान, बाइबल, गीता और तौरात। तो क्या है इस्लाम धर्म का, तो याद रखिएगा आंसर बी ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस्लाम धर्म का आपका पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, तो ये आपका कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम कुरान है। नेक्स्ट है, उप महाद्वीप के दक्षिणी तटीय प्रदेश में निम्न नदी का मैदानी इलाका सबसे उपजाऊ था। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और तुंगभद्रा। तो देखिए कौन दक्षिणी तटीय प्रदेश में निम्न नदी कौन सी नदी थी वो, तो याद रखिएगा आपका कावेरी नदी थी। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ किया गया था। चीन, भारत, अफगानिस्तान, ईरान में। तो यूरोप में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन में किया गया था, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था। यूनान, ईरान, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो याद रखिएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। बिरबल, हरिसेन और मुकुंद देव और तानसेन। तो देखिए आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिसेन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और हरिसेन। तो आंसर बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, या चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अपने नाटकों में राज्य दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे। सूरदास, कालिदास, रविदास और नागार्जुन। तो कौन थे राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार, तो याद रखिएगा आंसर बी कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था। सामंत, सभा, साहूकार और मनसबदार। तो याद रखिएगा ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन जो है ये आपका सभा कहलाता था। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था।
चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराजा धीराज की बहु उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक जो था ये आपका चंद्रगुप्त था। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? कवि थे, योद्धा थे, खगोल शास्त्री थे और राजा थे। तो आर्यभट्ट जो थे एक प्रसिद्ध आपका खगोल शास्त्री थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। तो याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत कितने साल पहले की थी? लगभग 1000 साल पहले, 1400 साल पहले, 15 साल पहले या आपका 17 साल पहले। तो याद रखिएगा आंसर 20 का करेक्ट आंसर है, लगभग 14 साल पहले किए थे। नेक्स्ट है, ग्रामवासी के लिए क्या क्या लेकर आते थे? ग्रामवासी राजा के लिए दही, गुड़, फूलों के उपहार। तो क्या लेके आते थे? ये सिर्फ आपका ये फूलों के उपहार। देखिए ग्रामवासी जो है, ग्रामवासी के पास जो भी दही भी होता है, गुड़ भी होता है और फूल भी होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है उपयोग सभी चीज़ें लेके आते थे। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि देखिए उसमें क्या था कि जैसे जितने भी हर एक को जो है अपने अपने काम पे, अभी जैसे हम लोग टैक्स देते हैं ना आपको सरकार को, उसी तरह उस समय भी जो है कर दिया जाता था। जैसे अगर कोई मतलब कि किसान था तो उसके अपने अनाज पे कर दिया जाता था, जैसे उसका अनाज होता था उसी के हिसाब से उस पर कर लगाया जाता था। इसी तरह जो व्यापारी होते थे उन्हें कर देना पड़ता था। जो आपका खाक संग्राहक होते थे उन्हें उन्हें कर देना पड़ता था। और जो आपका मतलब कि खाक संग्राहक कर में क्या दिया करते थे? तो ये लोग जंगल से जो भी चीज़ें इन्हें प्राप्त होती थी, क्योंकि ये तो इनका जीवन जो रहता जंगलों से ही डिपेंडेंट रहता था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है जंगल से जो भी चीज़ें मिलती है वो आपको राजा को जो है कर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दही, गुड़ और फूलों का उपहार ये सभी जो है दिया करते थे। से प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा, योद्धा, ज्ञान, शांति। तो प्रशस्ति मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा के बारे में कुछ लिखा गया, यानी प्रशंसा। जब आप किसी के बारे में लिखते हो कि वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा युद्ध लड़ा, इतने लोगों को मारा, फिर इतना दान पुण्य करता था, बहुत अच्छा राजा है, तो ये एक तरह का प्रशंसा हो गया, इसी को प्रशस्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, आर्यवर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? 2, 7, 8 और 9। आंसर क्या हो जाएगा? तो पूरी याद 9 हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति शब्द का अर्थ क्या है? प्रशंसा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? 9, 20, 12 और 25। तो याद रखिएगा पूरे 12 शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने जो है मतलब कि हार मान लिए थे, घुटने टेक दिए थे और अपने आप को समर्पण कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन की कविता की खुदाई कहाँ की गई थी? पटना, इलाहाबाद, बिहार, दिल्ली। तो याद रखिएगा इलाहाबाद में किया गया था। आंसर बी हो जाएगा आपका, इलाहाबाद में। आंसर बी। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट डैश के दरबार के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एक और अशोक। तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन की कविता की खुदाई कहाँ की गई थी? की खुदाई किस पर की गई है? लाल किला, कुतुब मीनार, अशोक स्तंभ और ताजमहल। तो याद रखिएगा अशोक स्तंभ पे की गई है। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिसेन की कविता की खुदाई जो है अशोक स्तंभ पे की गई है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं, क्लास चैप्टर 9 का। तो हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।